हेलो फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं समय और दूरी। इसमें हम लोग समय, दूरी, चाल तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टी। यू नो वेरी वेल, ओके। और इसमें देखो पहला फार्मूला याद रखना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सेकंड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। मीन्स किसी भी जर्नी को कंप्लीट करने में टोटल डिस्टेंस कितना लगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। उस जर्नी में टोटल टाइम, ये टाइम लिखा हुआ है पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो काफ़ी टाइम लगता है लिखने में। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला। अब इसमें कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक क्या आप फार्मूला बोल सकते हो। फार्मूला क्या है? सपोज दिस स्ट्रेट लाइन है, पी और क्यू, दो दो स्थान है, दो प्लेस है, दो प्लेस के बीच की दूरी पी और क्यू है। और कोई व्यक्ति ए स्पीड से जा रहा है और बी स्पीड से रिटर्न हो रहा है। ए स्पीड से गया, पी से क्यू पे कोई आदमी ए स्पीड से गया और बी स्पीड से वापस आया। तो इस संपूर्ण जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही? एवरेज स्पीड तो आप कहोगे सर फार्मूला बताया आपने, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो आप वैसा भी कर सकते हो। इसका एक शॉर्टकट होता है 2ab बाई ए प्लस बी। डायरेक्ट आप ये फार्मूला रखो, आंसर पा जाओ। मीन यहाँ पे देखो, ध्यान नहीं देना है कि डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। यदि डिस्टेंस सेम है तो इसको हम लोग बोलते हैं ए और बी का हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। टू नंबर्स ए और बी हैं, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है एच एम। क्या होगा? 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऐसे देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब इसी को थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल पे देखना चाहते हैं। तो एडवांस लेवल पे देखोगे इसको, इस कॉन्सेप्ट को, तो जैसे ये आ गया, सपोज ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। सपोज ये है पी, ये है क्यू, ये है आर और ये है एस। ठीक है। और इसको हम लोग तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सपोज दिस आल्सो एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। मीन्स पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस है, तीन बराबर पार्ट में डिवाइड किया। और मैंने ये बोल दिया कि एक आदमी है ए स्पीड से पहले एक्स डिस्टेंस कवर करता है, बी स्पीड से दूसरा वाला एक्स, और सी स्पीड से तीसरा वाला एक्स। मीन्स डिस्टेंस सेम है। जैसे यहाँ क्या था, डिस्टेंस सेम था, मतलब ए स्पीड से गया, बी स्पीड से आया, जितना गया उतना आया। तो इस केस में हमने टू नंबर्स का हार्मोनिक मीन लिया तो एवरेज स्पीड आ गई। यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा? यहाँ पे एवरेज स्पीड होगा, उसका फार्मूला है, ऊपर थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसका हार्मोनिक स्पीड निकालने का फार्मूला है, तीन नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे। कॉन्सेप्ट सेम है देखो, बट ये ध्यान रखना यदि डिस्टेंस सेम रहेगा ना तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होगा, एस एवरेज, दिस कैन बी रिटेन एज 3abc। जब तीन नंबर्स का हार्मोनिक मीन लोगे 3abc। फिर नीचे देखो यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी था, दो नंबर था उसका मल्टीप्लिकेशन टू के साथ। यहाँ पे 3abc, यहाँ पे दो का मल्टीप्लिकेशन आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज स्पीड। ओके। और कुछ एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल करते हैं हम लोग। ऐसे यदि फोर रहेगा तो, यदि फोर है मतलब जैसे टोटल डिस्टेंस को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट ए मीटर पर सेकंड के रेट से, एक पार्ट बी और एक पार्ट सी, एक पार्ट डी। सपोज दिस डिस्टेंस को मैंने चार इक्वल पार्ट में, एक दो तीन चार, ये वाला पूरा ए स्पीड से, ये वाला बी स्पीड से, ये वाला सी स्पीड से, डी वाला डी स्पीड, डिस्टेंस सेम है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 4 ABCD बाई
3 का इसमें से लेके ऐड कर देना है। ABCD बाई 4 ABCD बाई ABC प्लस BCD प्लस ACD प्लस BCD, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ये क्वेश्चन देखो, इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में रख दिया, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमको मैं हिंदी वाला स्टूडेंट हूँ, हमको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मैंने बोला ठीक है, क्वेश्चन आपको सेम लिख देता हूँ, बाकी बोलने का मैं मैक्सिमम चीज़ें हिंदी में ही बोलता हूँ, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। A person goes to his office at 1/3 of the speed at which he returns from his office। इसमें बोला है कि जिस जिस स्पीड से वो रिटर्न होता था उसकी 1/3 स्पीड से वो ऑफिस जाता है। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप दैट इज 1 राउंड, मीन्स ऑफिस गया और ऑफिस से लौटा, 1 राउंड हुआ ना, होम, ये उसका ऑफिस। क्वेश्चन में बोला है जितने स्पीड से वो रिटर्न होता है उसका 1/3 से जाता है। तो सपोज अगर मैं मान लेता हूँ कि वो एक्स स्पीड से ऑफिस से घर आ रहा है, तो जाता कितने से होगा, x/3। वेरी सिंपल ना, बस यहाँ पे इतना ही समझना है आपको। एवरेज स्पीड पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो पूछे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन व्हाइल ही वाज गोइंग टू हिज ऑफिस। ऑफिस कितने जाए, x/3। आपको x/3 की वैल्यू निकालना है। पहले आप किस तरह से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x/3 फाइंड कर लोगे। एक व्यक्ति जिस गति से अपने कार्यालय से लौटता है उसकी 1/3 गति से कार्यालय जाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति यानी एक दौर क्या हुआ, घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वो अपने कार्यालय जा रहा था तो उस वक्त व्यक्ति की गति क्या है। तो एवरेज स्पीड आपको दिया है, निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो बताता हूँ मैं। इसका आंसर आएगा सी। कैसे, स्पीड वाइल गोइंग टू ऑफिस x/3 जूम कर लिया, और स्पीड वाइल रिटर्निंग x। तो हमने बताया है कि डिस्टेंस सेम है दोनों में, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 2ab/a+b। यहाँ पे s1 s2 ले लिया है। जैसे मैंने बताया ना पहला क्वेश्चन कि यदि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करो, उसका मैंने बताया ना, ये P था ये Q था, और यहाँ से A स्पीड से गया B से वापस आया, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन ना, हरात्मक माध्य ऑफ टू नंबर्स, 2ab/a+b। यहाँ पे 2s1s2/s1 + s2, 2s1s2 इक्वल टू 12। एवरेज स्पीड दिया हुआ है 12, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू फाइंड करो 24। स्पीड वाइल गोइंग टू ऑफिस इज 24/3, क्योंकि x/3 में आंसर होगा ना। देखो बहुत बच्चे हमें गलती करते हैं, x आ गया वो जल्दी से इसमें 24 को टिक कर देंगे, बट गलत है। पूछा क्या है, किस स्पीड से वो कार्यालय जा रहा था, कार्यालय x/3 जा रहा था, तो हमारा आंसर x नहीं होगा बल्कि x/3 होगा, दैट इज 8 किलोमीटर/आवर विल बी माई आंसर। ओके, क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार मूव 300 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 45 kmph, किलोमीटर/आवर है, kmph बात है की है ना, and then it increases its speed to 60 km/h to travel another 500 km। Find average speed of the car। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम ना। फार्मूला, मेन फार्मूला वही है। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 किलोमीटर चलती है, और फिर वह गति को बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है और 500 किलोमीटर की यात्रा करती है। गाड़ी की औसत गति बताइए। औसत गति एस एवरेज, औसत चाल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो, टोटल डिस्टेंस है 300 प्लस 500 ना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम क्या होता है। तो देखो यहाँ का टाइम कितना होगा, 300 किलोमीटर चल रहा है 45 की स्पीड से ना, तो 300 डिवाइड बाई 45। सिमिलरली यहाँ पे चल रहा है 500 किलोमीटर 60 की स्पीड से। इसको जब सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, kmph, किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और जो टाइम आएगा आवर्स में आएगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। और इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, सॉल्व करने में देखो आंसर कितना आ रहा है। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, देखो सॉल्व करोगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम 160/3 kmph आएगा आंसर, ठीक है, 160/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A train passes an electric pole in 10 seconds and a platform 120 मीटर long in 18 seconds. Find the length of the train. क्वेश्चन बोला एक ट्रेन 10 सेकंड में बिजली का पोल और 18 सेकंड में 120 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि पोल को पार करना है और एक लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। देखो सपोज ट्रेन है, इसकी लंबाई L मीटर है, तो ये पोल को क्रॉस करना है, इसको मीन्स ये वाला पोर्शन यहाँ पे जब आएगा तो एंट्री करेगा, पोल को जस्ट टच करेगा, फिर यहाँ ये वाला पोर्शन लास्ट पोर्शन यहाँ पे आएगा। तो मतलब इसको पोल को पार करने के लिए ट्रेन को L डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। कितना? L डिस्टेंस। बट यही वो इस प्लेटफॉर्म को पार करना चाहे तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए L प्लस दिस डिस्टेंस, सपोज ये x डिस्टेंस है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसको जितना उसकी लंबाई होगी और जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके वो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। सपोज ट्रेन यहाँ पे आके जब खड़ी होगी तो बोलेंगे जस्ट प्लेटफॉर्म को टच करना स्टार्ट की है। अब यदि इसका अगला सिरा यहाँ पे आ गया बट पिछला सिरा पीछे है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर ली है। हम कब बोलेंगे पार कर ली है? जब ट्रेन का पिछला सिरा यहाँ पे होगा, अगला सिरा यहाँ पे होगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतना करेगी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मीन्स कितना करना पड़ेगा? x प्लस एल। बस इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो L इजकल टू एस इंटू 10, ठीक है। L लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितना L, वो इलेक्ट्रिक पोल को 10 सेकंड पार कर रही थी, स्पीड है, सपोज स्पीड उसकी s है, टाइम 10 है, तो d इजकल टू क्या होता है? s इंटू टी होता है ना, तो s बराबर L बाई 10 स्पीड आ गया उसका। अब फिर आगे बोला है कि वो 18 सेकंड में 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 120 प्लस L इजकल टू s इंटू 18। ये क्या है? वही फार्मूला है भाई, d इजकल टू एस इंटू टी। डिस्टेंस इजकल टू ये क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी, नथिंग मोर देन दैट। डिस्टेंस क्या है? एल मीटर, एस क्या है? स्पीड है, टी क्या है? टाइम है। इसे यहाँ डिस्टेंस क्या है? 120 प्लस एल, क्योंकि 120 तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और एल ट्रेन की लंबाई है। स्पीड इंटू, यहाँ से सॉल्व करोगे एस की वैल्यू यहाँ पर रख दो, एल में आ जाएगा, एल आएगा 150 मीटर। सॉल्व कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टेक्स अ 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन 12 सेकंड टू पास अ पोल। सेम कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग कर लोगे आई थिंक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 900 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट सेम है बट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ओके, एक पोल को पास करने के लिए 360 मीटर लंबी ट्रेन को 12 सेकंड का समय लगता है। 900 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म पास होने में कितना समय लगेगा? तो वेरी सिंपल है, ट्राई करो शायद हो जाए। देखो कैसे करोगे, इसका आंसर आएगा 42 सेकंड। कैसे? स्पीड उसका निकाल सकते हो ना, 360 मीटर लंबी ट्रेन है, 12 सेकंड में पोल को पार करती है, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस 360 मीटर, टाइम 12 सेकंड, यहाँ से आएगा 30 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो आंसर होगा मीटर पर सेकंड। अब देखो पूछा 900 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म को पार होने में कितना समय लगेगा, तो 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तब पार होगा जब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 900 मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दैट इज 360। तो 9 प्लस 360 1260, 1260 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है? और स्पीड पता है ना, स्पीड उसका 30 मीटर पर सेकंड है, टाइम निकल जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड बाई 30 करो 42 सेकंड आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन यूज करना है भाई। डी इजकल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train 300 meter long is running at a speed of 54 kmph. In what time will it pass a bridge 150 meter long? सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे बस यही पूछेगा ट्रेन है, पुल है, ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है, या औसत स्पीड क्या होगा। तो आपको बताया दिया औसत स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो देख लो इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन बोला है ट्रेन 300 मीटर लंबी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 150 मीटर लंबे पुल को किस समय पार करेगी। ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूनिट का खेल है। देखो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे kmph, तो पहले आप लोग यूनिट को mks में लाओगे, मीन्स मीटर किलो, mks मीटर kg सेकंड होता है ना mks के मीनिंग। तो किलोमीटर को मीटर में लाओ और घंटा को लाओ किसमें? सेकंड में, एच आवर्स को सेकंड में। तो इसको सोल्यूशन देखो,
स्पीड होगा 54 दिया हुआ है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये पता है ना kmph को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, 1/8 में 3600 सेकंड। इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग, सॉरी 3600 है यहाँ पे ना, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 5/18। सो kmph दिया उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, यहाँ 15 आ गया। टोटल डिस्टेंस विच नीड्स टू बी कवर्ड इज 300 + 150, क्योंकि 150 मीटर ब्रिज लंबा है ना, समझ लो प्लेटफॉर्म जैसा ही है। ये सब 2-3 क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना, सेम कॉन्सेप्ट करवाया था कि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सको। इस टाइप क्वेश्चन कुछ भी आएगा आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, इसमें जो 1-2 कॉन्सेप्ट बच रहा है हमें इसमें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि मैं इसी में कर देता काफ़ी बोरिंग हो जाता, इसलिए मैं इसको इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है 450, स्पीड है 15, दैट इज 30 सेकंड, तो आंसर हो जाएगा 30 सेकंड। नेक्स्ट, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, दिस स्पीड एंड टाइम। Time is taken by 2 trains running in opposite directions to cross a man standing on the platform is 28 seconds and 18 seconds respectively. It took 26 seconds for the trains to cross each other. What is the ratio of their speeds? मीन बोल रहा है विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 28 सेकंड और 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करती हैं। एक व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब जितना उसकी लेंथ होगी उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। अब बोला गाड़ियों में एक दूसरे को पार करने में 26 सेकंड का समय लगता है, तो गाड़ियाँ एक दूसरे को कब पार करेंगी? जब जितना लेंथ पहले वाली ट्रेन की होगी, जितना लेंथ दूसरे वाले की, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी तो दोनों को पार कर लेंगी ना, तो उनकी गति का क्या अनुपात है। ठीक है ना, क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए होंगे। हमको उनकी रेशियो, मोशन का रेशियो निकालना है। ठीक है, स्पीड का रेशियो निकालना है। तो लेट द स्पीड ऑफ वन ट्रेन बी एक्स एंड द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन बी वाई। एक का एक्स मान लिया, एक का वाई मान लिया। लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड एक्स है, टाइम लग रहा है 28 सेकंड, तो 28 एक्स हो गया। लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन स्पीड इनटू टाइम 18 वाई। अब देखो वो एक दूसरे को पार करने में 26 सेकंड का टाइम ले रही है, तो एक दूसरे को पार करने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, जितना पहले वाली का लेंथ होगा प्लस जितना दूसरे वाली का लेंथ होगा, तो डिस्टेंस इजकल टू टाइम पता है 26 सेकंड, तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। एक का स्पीड एक्स है, एक का वाई, टोटल स्पीड एक्स बाई वाई, 28x + 18y बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 2x = 8y, एक्स बाई वाई 8/2 दैट इज 4:1, तो आंसर हो जाएगा 4:1। सो दिस वीडियो में, इन दिस वीडियो इतना ही दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जैसे ही मेरा कोई भी वीडियो आए आप लोग उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।